Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 8. Today our topic is practical geometry. Last lecture में students हमने एक लाइन सेगमेंट को इक्वल पार्ट्स में और दो रेशोज़ में डिवाइड करना और क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना सीखा. आज के लेक्चर में भी मज़ीद टाइप्स की क्वाड्रिलेटरल्स ड्रॉ करना सीखेंगे. बोर्ड की तरफ चलते हैं. जी स्टूडेंट्स, अब कंस्ट्रक्शन स्टूडेंट्स हमने सीखनी है. एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करनी है जब हमें उसकी 4 साइड्स गिवन हो और एक डायगोनल की लेंथ भी गिवन हो. मेजरमेंट ऑफ ए बी 6 सेंटीमीटर, मेजरमेंट ऑफ बी सी 3 सेंटीमीटर, मेजरमेंट ऑफ सी डी 4 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट ऑफ ए डी 7 सेंटीमीटर. 4 साइड्स हैं एक क्वाड्रिलेटरल की. एंड मेजरमेंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर लेंथ है डायगोनल की. अब स्टूडेंट्स, जो डायगोनल की लेंथ गिवन है, सबसे पहले हम उस डायगोनल की लेंथ को ड्रॉ करेंगे. और वो ड्रॉ करने के लिए हम रे ए एक्स ड्रॉ करेंगे और पॉइंट ए को सेंटर लेके 7 सेंटीमीटर का रेडियस लेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो रे ए एक्स को पॉइंट सी पे इंटरसेक्ट करेगी. अब स्टूडेंट्स, दो आर्क्स हम ड्रॉ करेंगे. ए और सी को सेंटर लेंगे और 6 सेंटीमीटर रेडियस और 3 सेंटीमीटर रेडियस की दो आर्क्स ड्रॉ करेंगे. 6 सेंटीमीटर की आर्क पॉइंट ए से ड्रॉ करेंगे और 3 सेंटीमीटर की आर्क पॉइंट सी से ड्रॉ करेंगे. और ये दोनों आर्क्स जो हमने डायगोनल की लेंथ ड्रॉ की है उसके एक साइड पे ड्रॉ करेंगे और ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट करेंगी. फिर स्टूडेंट्स, ए और सी को ही सेंटर लेंगे और पॉइंट ए से 7 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क लगाएंगे और पॉइंट सी से 4 सेंटीमीटर की एक और आर्क लगाएंगे जो प्रीवियस आर्क को पॉइंट डी पे इंटरसेक्ट करेगी. और ये दोनों आर्क्स आप डायगोनल की लेंथ जो हमने ए सी ड्रॉ की हुई है उसके दूसरी साइड पे ड्रॉ करेंगे. अब स्टूडेंट्स, पॉइंट ए को पॉइंट बी से ज्वाइन कर देंगे और पॉइंट बी को पॉइंट सी से ज्वाइन कर देंगे. इसी तरह पॉइंट ए को पॉइंट डी से ज्वाइन करेंगे और पॉइंट सी को पॉइंट डी से ज्वाइन कर देंगे. तो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल बन जाएगी ए बी सी डी. अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे. फर्स्ट स्टेप, फ्रॉम अ रे ए एक्स कट ऑफ अ लाइन सेगमेंट मेजरमेंट ए सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. सेकेंड स्टेप, with A and C as centers, draw 2 arcs of radii 6 centimeter and 3 centimeter respectively on the same side of line segment AC to cut each other at B. With A and C as centers again, draw 2 other arcs of radii 7 centimeter and 4 centimeter respectively on the other side of line segment AC to cut each other at point D. Join A to B, B to C, C to D and D to A. Then ABCD is the required quadrilateral. जी स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन समझेंगे. नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन में हमने एक स्क्वायर ड्रॉ करना है. अब स्क्वायर एक ऐसी शेप होती है जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं. अब हमें एक साइड की लेंथ गिवन होगी तो हमने स्क्वायर ड्रॉ करना है. अब स्क्वायर की एक साइड की लेंथ 4 सेंटीमीटर गिवन है.
तो स्टूडेंट्स स्क्वायर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम एक रे बी एक्स ड्रॉ करेंगे और उसके बाद पॉइंट बी को सेंटर लेके और 4 सेंटीमीटर रेडियस लेंगे और रे बी एक्स पे एक आर्क लगाएंगे जो रे बी एक्स को पॉइंट सी पे इंटरसेक्ट करेगी। अब स्टूडेंट्स पॉइंट बी को सेंटर लेंगे और पॉइंट बी पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, क्योंकि स्क्वायर के ईच इंटीरियर एंगल की मेजरमेंट 90 डिग्री होती है। अब 90 डिग्री की जो रे हमने ड्रॉ की है वो बी वाई से फिगर में शो हो रही है। अब स्टूडेंट्स पॉइंट बी को सेंटर लेंगे और 4 सेंटीमीटर रेडियस लेके एक आर्क लगाएंगे रे बी वाई पे, जो रे बी वाई को पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट करेगी। अब स्टूडेंट्स 4 सेंटीमीटर रेडियस लेके पॉइंट सी को सेंटर लेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे और फिर पॉइंट ए को सेंटर लेके 4 सेंटीमीटर रेडियस की एक और आर्क ड्रॉ करेंगे, जो प्रीवियस आर्क जो हमने पॉइंट सी से ड्रॉ की है उस आर्क को पॉइंट डी पे इंटरसेक्ट करेगी। पॉइंट डी को पॉइंट ए और पॉइंट सी से ज्वाइन कर देंगे तो स्क्वायर ए बी सी डी कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप, फ्रॉम अ रे बी एक्स कट ऑफ अ लाइन सेगमेंट मेजरमेंट ऑफ बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप, draw measurement of angle YBC is equal to 90 degree at B. Third step, cut off measurement of BA is equal to 4 centimeter from ray BY. Fourth step, with A and C as centers, draw two arcs each of radius 4 centimeter to cut each other at D. Join A to D and C to D. Then ABCD is the required square. अब स्टूडेंट्स एक और स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना सीखते हैं जिसमें डायगोनल की लेंथ गिवन होगी। स्क्वायर की ईच साइड हमें गिवन नहीं होगी, सिर्फ एक डायगोनल की लेंथ गिवन होगी। अब उस डायगोनल की लेंथ से हमने स्क्वायर ड्रॉ करना है। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स डायगोनल की लेंथ मेजरमेंट ऑफ ए सी गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो ये स्क्वायर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स डायगोनल ए सी की जो लेंथ गिवन है वो लाइन सेगमेंट 5 सेंटीमीटर की ड्रॉ करेंगे और उसके बाद इस लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने का मेथड ये होता है कि आप 5 सेंटीमीटर लेंथ है लाइन सेगमेंट ए सी की, आप अंदाजे से हाफ से ज़्यादा कंपस ओपन करेंगे और पॉइंट ए पे रख के एक आर्क लाइन सेगमेंट ए सी के ऊपर और एक आर्क लाइन सेगमेंट ए सी से नीचे ड्रॉ करेंगे। फिर सेम रेडियस के साथ पॉइंट सी से 2 आर्क्स ड्रॉ करेंगे, एक लाइन सेगमेंट ए सी के ऊपर और एक लाइन सेगमेंट ए सी के नीचे, और ये दोनों आर्क्स प्रीवियस आर्क्स को डेफिनेटली इंटरसेक्ट करेंगी। अब उन दोनों पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन को आप ज्वाइन कर देंगे तो लाइन ई एफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ कर लिया लाइन सेगमेंट ए सी का, जो लाइन सेगमेंट ए सी को पॉइंट एक्स पे मीट कर रहा है। अब स्टूडेंट्स पॉइंट एक्स को सेंटर लेंगे और मेजरमेंट ए एक्स रेडियस लेके आप 2 आर्क्स ड्रॉ करेंगे, एक लाइन सेगमेंट ए सी के ऊपर और एक लाइन सेगमेंट ए सी से नीचे। जो आर्क आप लाइन सेगमेंट ए सी से ऊपर ड्रॉ करेंगे वो लाइन ई एफ को पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट करेगी, और जो आर्क आप लाइन सेगमेंट ए सी के नीचे ड्रॉ करेंगे
वो लाइन ई एफ को पॉइंट डी पे इंटरसेक्ट करेगी। अब स्टूडेंट्स पॉइंट ए को पॉइंट बी से और पॉइंट डी से ज्वाइन कर देंगे और फिर पॉइंट सी को भी पॉइंट बी और पॉइंट डी से ज्वाइन कर देंगे, तो ए बी सी डी एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। और डेफिनेटली मेजरमेंट ऑफ ए बी, मेजरमेंट ऑफ बी सी, मेजरमेंट ऑफ सी डी और मेजरमेंट ऑफ डी ए की लेंथ इक्वल होगी। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ द डायगोनल AC of the square ABCD equal to 5 centimeter. Second step, bisect line segment AC by drawing a perpendicular line EF at point X. Third step, measure line segment AX. Fourth step, with X as center and radius equal to measurement of AX, draw an arc to intersect line EF above AC. Mark the point of intersection B. Fifth step, with X as center and the same radius, draw an arc to intersect line EF below AC. Mark the point of intersection D. Join A to B, B to C, C to D and D to A. Then ABCD is the required square. तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने कंस्ट्रक्शंस ड्रॉ करना सीखी। आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद कंस्ट्रक्शंस ड्रॉ करना सीखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।